हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिविजन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन, जीके जीएस के महत्वपूर्ण सवाल। ईवीएस के भी सवाल होंगे। सुपर टीटी के लिए काफ़ी शानदार होगा। 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पे 15 सवाल करवाएंगे। साथ ही साथ जो कल के सवाल हुए थे सारे, उनको यहाँ पे रिवीजन टाइप में देखेंगे। आपका पहला सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। कई बार जल्दबाजी में भी सवाल गलत हो जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को, 26 नवंबर को, 28 जुलाई को या फिर 16 सितंबर को? विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये हर साल आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका बी बिल्कुल आंसर सही है। जब आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, संरक्षण ना रहे, तब आपका 5 जून होगा। लेकिन आपसे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछा जा रहा है, इसलिए जो है 26 नवंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं कम्युनिटी पोस्ट में ये सवाल करी थी, तो यहाँ पे जो है 75% लोग क्या दे रहे हैं जवाब मालूम है? 5 जून दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि सवाल सही से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए इनका सवाल यहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट पहले मैंने क्वेश्चन को पोस्ट करा है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर देखिए 75% लोग। तो आपको ध्यान से प्रश्न पढ़ना है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ना कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। कोई ना आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ बारीकी से आपको पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। 16 सितंबर को ओज़ोन दिवस मनाया जाता है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 2003, 11 दिसंबर 2000, 5 जून 2002। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है 11 दिसंबर 2002। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना किस वर्ष या किस तारीख को प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 1972, 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1975। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना किस वर्ष किस तारीख को प्रारंभ किया गया था? आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 1973। बी आंसर बिल्कुल इस प्रश्न का आपका यहाँ पे सही है। गया था। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रही कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में, 1982, 1986 या 1992? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के लिए आपको ध्यान रखना 1986। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आपको यहाँ पे याद कर लेना है, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। ऑप्शन है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है या फिर कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपको ध्यान रखना है एशियाई शेर के लिए। यहाँ पे गिर है, र आ रहा है, तो आपको शेर ऐसे रिलेट करके आपको यहाँ पे याद कर लेना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल आपका कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 21 मार्च को, 11 जुलाई को या फिर आपका यहाँ पे 29 अगस्त को? विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहले ही ऑप्शन आपका यहाँ पे। ये प्रश्न क्या कह रहे हैं? विश्व जल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को या फिर 22 मई को या फिर 5 जून को? विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। पृथ्वी दिवस की मैं बात कर लूँ, ये आपका 22 अप्रैल को हो जाएगा। पर्यावरण दिवस की मैं बात कर लूँ, ये आपका 5 जून को हो जाएगा। लेकिन विश्व जल दिवस हर साल आपका यहाँ पे 22 मार्च को मनाया जाता है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, 21 मार्च को, 20 जनवरी को या फिर 28 फरवरी को? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। यूपीजीके से एक आख सवाल देखने को मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे चीज़ों को पढ़ के जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका यूपी का क्या है राज्य पशु है? लाल पांडा है, बारहसिंगा है, भारतीय जंगली गौर है या फिर जंगली भैंस है? इनमें से कौन सा यूपी का राज्य पशु है? आपको ध्यान रखना है। बी आंसर सही है। बारहसिंगा बिल्कुल आपका यहाँ पे बी आंसर सही है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रही कि भारत की
दूसरी, सबसे लंबी नदी बेसिन कौन-सी है? महानदी बेसिन है, नर्मदा बेसिन है, गोदावरी बेसिन है या फिर कावेरी बेसिन है? भारत की दूसरी सबसे लंबी बेसिन कौन-सी है? गोदावरी है, आंसर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। पहली क्या है? गंगा है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी पूछी जाए गोदावरी बेसिन है। यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। गंगा जो है, गंगा के बाद गोदावरी क्या है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये रहा आपका अगला महत्वपूर्ण सवाल, कह रही कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1912, 15 अगस्त 1915 या फिर 9 जनवरी 1915 या फिर 26 जनवरी 1915। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, वापस आए थे? आपको ध्यान रखना है 9 जनवरी 1915। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, जोधपुर या फिर इनमें कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? आपको ध्यान रखना है जयपुर हो जाएगा, राजस्थान आपको ध्यान रखना है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। चलिए यहाँ से आगे देख लेते हैं कौन सा सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रही कि भारत के वाटरमैन यानी जल पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, राजेंद्र सिंह को, रामदेव मिश्रा को या फिर सलीम अली को? भारत में जो है वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। थोड़ा-सा व्याख्या हमने लिया है, इसको यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इन्हें आपको देख लेना है। कह रहे कि यहाँ पे भारत के जल पुरुष के रूप में राजेंद्र चौधरी को जाना जाता है, ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन की बात कर लूँ, आपको ध्यान रखना है सुंदरलाल बहुगुणा। बाबा आमटे की मैं बात कर लूँ, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे। तो ये तीनों पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दिवस से बहुत ज़्यादा सवाल हो गए इस वीडियो के अंदर। मैंने सोचा कि जो महत्वपूर्ण दिवस है उसे इस वीडियो के अंदर ही करवा दूँ। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 24 मार्च को? पक्षी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल आपका यहाँ पे 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। आपका अगला सवाल, कह रही कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में सबसे अधिक सघन पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, शोभ मंडल होगा, समताप मंडल होगा, मध्यमंडल होगा या फिर बाह्य मंडल होगा? आपको ध्यान रखना यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। यह सवाल होमवर्क में है, इसका आंसर करिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? कल का जो प्रश्न है उसको मैं वीडियो को आगे लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी अच्छे से मैंने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया है कि हर साल विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है। कह रहे कि 20 जनवरी को, 6 जुलाई को, 30 जनवरी को, 7 अप्रैल को। हर साल विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी सही है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रही कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल होगा, शुक्र होगा, बुध होगा या फिर बृहस्पति होगा? पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला 3rd नंबर सवाल, कह रही कि विश्व में नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? भारत को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को या फिर म्यांमार को? विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर जाएगा सी के साथ। पाकिस्तान को कहते हैं। सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। यूपी जीके से एक आध सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कह रहे कि यूपी की राजधानी क्या है? आपको बताना है। कानपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है या फिर वाराणसी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही है, लखनऊ हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रही कि भारत में सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? कपास उत्पादन से है, जूट उत्पादन से है, रेशम उत्पादन से है, सोना उत्पादन से है? भारत में सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? जूट से है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि विटीकल्चर का संबंध इनमें से किससे है? आपको यहाँ पे बताना है। केचुआ पालन से है, रेशम कीट पालन से है, अंगूर की खेती से है या फिर मछली उत्पादन से है? यहाँ से 100% आपको एग्जाम के अंदर सवाल मिलेगा। ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका विटीकल्चर, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा-सा टाइप मिस्टेक हो गया है। विटीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, ये आपका संबंधित है अंगूर की खेती से। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है।
यह आपका किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से संबंधित है। वहीं अगर पूछा जाए वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? केचुआ पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर की मैं बात करूँ, रेशम कीट पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर की मैं बात करूँ, ये किससे संबंधित है? मछली पालन से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जो कल्चर है आपको यहाँ पे पढ़ लेना है, यहाँ से हो सकता है एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। ये रहा अगला सवाल, कह रही कि भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने का अधिकार है? अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद 2 में है, 3 में है या फिर 4 में है? बताइएगा किस में है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश स्थापना करने का अधिकार है? आर्टिकल कौन सा है? 2 है। बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? आपको बताना है। लाइसोसोम को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, गोल्गी काय को कहा जाता है? बहुत ही आसान है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पे सी आंसर सही है। ये रहा आपका अगला सवाल, कह रहे कि रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन डी की कमी से? ये कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी की मैं बात करूँ, रतौंधी हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना, एंड विटामिन डी के लिए रिकेट्स सूखा रोग आपको ध्यान रखना है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है।